हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो और सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु अपने चरणों में लेके आया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वो भाई पीछे बैठा है, उस दिख नहीं रहा, इधर आगे आ जाइए। हाँ, सबका चेहरा नजर आना चाहिए। धन्यवाद हो, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की हजूरी में आकर परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से नहीं सीख पाए तो हमको आने का उधर फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जितने भी आप आए हो, अपने समय निकाल कर आए हो, आप इधर से कुछ लेकर जाएं, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर जाएं। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जब काम करेगा वो आपको मजबूत करेगा। आपकी सारी दिमाग की जो समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, उसका परमेश्वर उसके ऊपर आपको बल देगा, उसके ऊपर आपको जयवंत करेगा और आपको अपने करीब आने के लिए प्रभु एक मौका देगा, कृपा देगा, ताकि आप उसके चरणों में आ पाएं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको संभाला और आज संडे के दिन, सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर हमको अपने चरणों में लेकर आया। आज कौन सा दिन है? सप्ताह का पहला दिन। कौन सा दिन है? संडे, सप्ताह के पहले दिन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, कौन से दिन बनाया था? आदम को कौन से दिन बनाया था? छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। और सातवां दिन कौन सा दिया? विश्राम का दिया, है ना। सातवां दिन विश्राम का परमेश्वर ने दिया, तो ताकि इंसान क्या करे? विश्राम करे, मतलब उसकी आराधना करे, है ना। तो आज परमेश्वर हमको अपने चरणों में लेके आया है कि हम भी क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु कहता है 6 दिन काम कर और 7वां दिन किसको देना है? अपने परमेश्वर को। खैर वो तो पुराने नियम में था, लेकिन अभी क्या है? अभी 7 के 7 दिन ही किसके हैं? परमेश्वर के। नए नियम में परमेश्वर ने इन चीजों को क्या कर दिया? हटा दिया। कि पहले क्या करते थे? पहले सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिन देते थे? 7वां दिन ही देते थे। लेकिन अभी 7वां नहीं, बल्कि हर रोज हम क्या देते हैं? वो दिन किसको देते हैं? अपने प्रभु को देते हैं। हर समय प्रभु की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। वो 7वां दिन क्यों दिया था उनको? क्योंकि इस्राएली लोग परमेश्वर का मंदिर नहीं थे। वो मंदिर में जाते थे, लेकिन वो परमेश्वर का मंदिर नहीं थे। अब नए नियम में आकर क्या हो गया? हमारा शरीर परमेश्वर का क्या बन गया? मंदिर बन गया। तो मंदिर में हफ्ते में एक बार प्रार्थना चलती है या हर रोज चलती है? वो मंदिर नहीं था, लेकिन मंदिर में चल रही थी उधर। अगर मंदिर में देखे तो सुबह शाम वो लोग क्या करते थे? याजक लोग परमेश्वर की क्या करते थे? आराधना करते थे। लेकिन इस्राएली लोग क्या करते थे? हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार जाते थे, विश्राम दिन में जाते थे। क्या करने के लिए? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, है ना। उसको वो मानते थे। लेकिन अभी नए नियम में जब हम परमेश्वर का मंदिर बन गए तो हमको हर रोज क्या होना है? हमारे अंदर से आराधना होना है। सुबह शाम हम आराधना करना है और हर समय हमारे मन में क्या रहना है? प्रभु की स्तुति करते रहना, क्योंकि ये परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। तो परमेश्वर का मंदिर है तो ये कैसा होना चाहिए? इसमें गाने कौन से चलने चाहिए? हाँ, परमेश्वर के मंदिर में गाने कौन से चलते हैं? प्रभु के ही चलेंगे। लेकिन आजकल मंदिर कुछ ऐसे भी चल रहे हैं जिसके अंदर दूसरे गाने भी चलते हैं। वो भी क्या कहते हैं? हम भी परमेश्वर के क्या है? मंदिर। तो फिर ये गाना किधर से आ गया दूसरा? अगर किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में दूसरा गाना कोई लगा दे तो उसकी क्या हालत करेंगे लोग? बताओ। डीजे लगा दे, कोई दूसरा गाना लगा दे, है ना, किसी सिंगर का, तो क्या बनेगा? धुलाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसीलिए हम भी क्या करते हैं? बहुत लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर का मंदिर है लेकिन गाना कोई और ही बज रहा है। तो ये क्या होता है? हमारी समस्याओं की वजह बन जाता है। क्योंकि परमेश्वर के भवन में दूसरा गाना बजना जानबूझकर किसको बुलाना है? अपने ऊपर समस्याओं को बुलाना है। गैस की स्मेल आ रही है, गैस की। ऑन तो नहीं किया होगा, देख के आओ। तो जानबूझकर अपने ऊपर किसको बुलाना है? समस्याओं को बुलाना है। इसलिए अगर यह परमेश्वर का मंदिर है तो इसको क्या समझो? परमेश्वर का मंदिर ही समझो और परमेश्वर के मंदिर की तरह ही इसको क्या करो? इस्तेमाल करो। लेकिन हम इस मंदिर के ऊपर क्या करते हैं? अपनी ही मर्जी को करते हैं कि नहीं करते?
इसीलिए हम में से बहुत लोग समस्याओं में क्या हो जाते हैं, घिर जाते हैं। सही है कि नहीं? ये बात सही है ना? दूसरी बात, परमेश्वर के मंदिर में हर चीज कैसी होगी? हर चीज कैसी होगी परमेश्वर के मंदिर में? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। जिसका मंदिर है उसी की मर्जी चलेगी, है ना? ये शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन इस शरीर में हम किसकी मर्जी करते हैं? अपनी मर्जी। अगर परमेश्वर के मंदिर में शराब की बोतल लाके रख दो तो क्या बनेगा? हिम्मत है किसी की? किसी अगर जो हमारे शहर में, हमारे आसपास में जो मंदिर हैं, उनमें, आम मंदिरों में ही क्या रख दो, शराब की बोतल जाके रख दो, तो क्या हालत होगी? खराब होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही बहुत लोग क्या करते, अपने आप को शरीर, परमेश्वर का मंदिर तो बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या डालते हैं? शराब। परमेश्वर के मंदिर में शराब। शराब की वजह से क्या आ जाता है? फिर श्राप आता कि नहीं आता? क्योंकि उसके मंदिर की तरह हम समझते नहीं है। उसका मंदिर है तो हमारा काम क्या है? उसको साफ सुथरा रखना। क्योंकि मंदिर हमारा नहीं है, किसका है? ये दो हाथ किसने दिए हैं? ये दो आंखें किसने दी हैं? कान किसने दिए हैं? पूरा शरीर किसने दिया है? हमने खरीदा तो है नहीं, उसका मंदिर है। उसके मंदिर को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वो आपके लिए समस्याओं का कारण बन जाएगा। बहुत सारे 99% लोगों का यही हाल है। वो समस्याओं को अपने ऊपर बुलाते हैं। परमेश्वर किसी के ऊपर समस्या डालना चाहता नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के ऊपर समस्या आए, लेकिन इंसान खुद ही समस्याओं को क्या करता है? बुलाता है, तू आजा आजा आजा। क्यों? कैसे? परमेश्वर के मंदिर का गलत इस्तेमाल करके। उसको सिगरेट के लिए इस्तेमाल कर लेता है, उसको गंदा मोबाइल पर गंदा गंदा देखने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, उधर गंदे गंदे गाने गाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, उधर ऐसे कपड़े हमारे बहन भाई कई पहन लेते हैं जिससे क्या होता है? जिससे शरीर, बॉडी क्या होती है? दिखती है, शरीर दिखता है। बहनें पहन लेती हैं, भाई भी ऐसे पहन लेते हैं कपड़े। तो उससे क्या होता है? कई लोग बोलते हैं तुम्हारी तो आंखें गंदी हैं। कई लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारी आंखें ही गंदी है इसलिए तुम ऐसा सोचते हो। मेरे भाई, अगर आप किसी को गलत चीज दिखाओगे तो नुकसान तो उसको होगा ही होगा। विचार आएगा कि नहीं आएगा उसका गलत? मतलब आप क्या कर रहे हो? उसको पाप में गिरा रहे हो जानबूझकर। अगर जैसा हम किसी को दिखाएंगे वैसा ही विचार भी हमारे अंदर आएगा। प्रार्थना में बैठोगे तो प्रार्थना का विचार रहेगा, अभी कुछ गलत दिखाओगे तो वैसे ही विचार आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के मंदिर को हम परमेश्वर के मंदिर की तरह जब इस्तेमाल करेंगे तो किसी को हम पाप में गिराएंगे नहीं। आप सादा कपड़ा पहने, सिंपल कपड़ा पहने जिससे शरीर ढका हो, बहने भी भाई हो, वो जब पहनेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। अगर हम चर्च में जाकर भी ऐसे कपड़े पहनकर जाते हैं जिससे हमारा शरीर दिखता है तो उससे दूसरों को भी क्या लगेगी? ठोकर लगेगी कि नहीं लगेगी? परमेश्वर के मंदिर को किसने गंदा कर दिया? हमने गंदा कर दिया। जिसने परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर दिया, परमेश्वर उसको फिर छोड़ेगा नहीं, उसका फिर पिटाई तो हुआ ही हुआ। इसलिए मुझे और आपको इन चीजों का क्या रखना, ध्यान रखना है। इस शरीर को डस्टबिन नहीं समझना, कचरे का डिब्बा नहीं समझना, बल्कि क्या समझना है? ये जीवते परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। परमेश्वर किसमें वास करता है? परमेश्वर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में और चर्च, गिरजाघरों में नहीं रहता। किसमें रहता है? इसमें रहना चाहता है परमेश्वर, इसमें। लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं? गंदा, इसको गंदा करके रखते हैं, फिर चर्च में चले जाते हैं, बोलते हैं इधर शायद परमेश्वर होगा। मेरे भाई, आप अच्छी तरह से इन बातों को समझे नहीं हैं। चर्च में जाने का मतलब हम इकट्ठे होते हैं सिर्फ, लेकिन परमेश्वर किधर वास करता है? हमारे हृदय में। और परमेश्वर कलीसिया में भी वास करता है, ये भी याद रखना। दूसरी बात है ये। लेकिन सबसे पहले हमने इसको साफ रखना है। इसको अगर साफ रखोगे, इसको अगर परमेश्वर की मर्जी के लिए इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से क्या हो जाओगे? बच जाओगे। तो परमेश्वर ने यह वचन हमको क्यों दिया है? 10 हुक्म दिए हैं। 10 हुक्म में क्या क्या लिखा है मालूम है आपको? 10 हुक्म में क्या लिखा है? सबसे पहले, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके, ईश्वर करके, परमेश्वर का, पढ़ो ये वचन, तू मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। हमारी समस्याओं का मूल कारण यही होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं। निर्गमन की किताब, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। वचन बता के, निर्गमन की किताब 20 अध्याय
निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का कूच पंजाबी कूच दी किताब ओदा 20 अध्याय ओदी 3 आयत। हाँ जी, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मान। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। माता पिता का तो आदर करना है, लेकिन ईश्वर करके किसको मानना है? सिर्फ एक ही है जिसने हमको क्या किया है? बनाया है, जिसने हमको पैदा किया है, जिसकी वजह से हमारे श्वास चलते हैं। मुझे छोड़, इधर कौन बोल रहा है? परमेश्वर खुद बोल रहा है। ये जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, इसके द्वारा जब आप इसको खोलते हो तो परमेश्वर आपके साथ बात करना शुरू कर देता है। ये किताब क्या करती है? वचन क्या करता है? बात करता है। बाकी किताबों में उस परमेश्वर के बारे में लिखा, परमेश्वर ऐसा है, वो महान है, वो बहुत बड़ा है। कई लोग बोलते हैं वो निरंकार है, बहुत चीजें बोलते हैं लोग अपने अपने हिसाब से। लेकिन जैसे ही बाइबल को खोलते हैं परमेश्वर आपके साथ बात करने लगता है। जैसे कोई आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? पढ़े दोबारा। तो मुझे छोड़ दूसरों को तो मुझे छोड़ दूसरों को, इसका मतलब कोई हमें क्या कर रहा है? बोल रहा है। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आवाज की प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत है? तू अपने लिए कॉन्फ्रेंस पे आवाज क्यों नहीं आ रही? कॉन्फ्रेंस में आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आ रही? नहीं चल रहा? क्या किया जाए? तुसी एक कॉन्फ्रेंस से चला के देखो, आवाज नहीं आ रही। अब अगर किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे आवाज की प्रॉब्लम है तो जरा मुझे बताना। कॉन्फ्रेंस कॉल पे किसी को अगर आवाज की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना प्लीज, जल्दी से। अपने फोन को म्यूट हटा के एक बार मुझे बता दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। मैं दोबारा काट के कर देता हूं, मैं दोबारा उसको काट के कर देता हूं, दोबारा काट के कर देना। वो इशू हो गया ना, 1 मिनट। कटना चाहिए नहीं था वैसे। एक मिनट, धन्यवाद हो, स्तुति हो। मैं दोबारा कट के कर रहा, काट के लगा रहा हूं दोबारा। धन्यवाद, स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो। Please announce yourself. हमारी आवाज अभी आवाज आ रही है सबको? इस तरह क्यों आ रही? तुसी मैंने तो अड्डे करके आ रही, शायद तो डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो, अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। तो प्रभु का वचन इधर हमको क्या बोलता है? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ईश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वर का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हम सारा दिन सोचते रहते हैं। अगर कोई मुश्किल आ जाए सबसे पहले उसी की याद आती, उसको बोलते हैं ईश्वर। जिसका नाम हम सारा दिन लेते रहते हैं और अगर मुश्किल आती है तो सबसे पहले उसी का चेहरा सामने आता है, उसको बोलते हैं ईश्वर। जब हमें कोई मुश्किल आती है, जरा आप खुद सोच के देखिए, जब मुश्किल आती है या बीमारी आती है या पैसे की तंगी आती है या कुछ भी आता है, सबसे पहले किसका चेहरा सामने आता है? किसको याद करते हो? किसकी सहायता पाने के लिए जाते हो? बोलिए।
अगर परमेश्वर के लिए जाते हो, प्रभु आप ही सब कुछ कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो आपका परमेश्वर है। अगर आपको डॉक्टर का चेहरा याद आता है, या किसी भाई का चेहरा याद आता है, या किसी प्रधान का चेहरा याद आता है, या किसी और का चेहरा याद आता है, तो इसका मतलब आपका परमेश्वर वो है जिसके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हैं। इनको इधर बैठाओ, इधर आ, उठ के जल्दी कर, फटाफट कर, इतना टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी आ, चल। आगे से आना है तो आराम से बैठना, नहीं तो नहीं आना। जो भी हिल गया उसके ऊपर पड़ेगा, फिर देखना। तो प्रभु क्या कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ईश्वर करके उसको मानते हैं जब प्रॉब्लम हमारे सिर के ऊपर आती है, हमें उसी की याद आती है, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसको बोलते हैं ईश्वर। तो हमारा ईश्वर कौन है? कोई इंसान तो नहीं, कहीं सोच के देखना। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, उसके बारे में हम सोचते रहते, उसी की चिंता करते रहते, वही करते, वही हमारा ईश्वर है। ये करने से हमारे ऊपर क्या आ जाती हैं? फिर मुसीबतें आती हैं, क्योंकि हमने जो ईश्वर था उसको ईश्वर करके माना नहीं। गीत हमको किसके गाने चाहिए? किसके गाने चाहिए? प्रभु के। लेकिन हम गीत किसके गाते हैं? बहुत सारे लोग गीत किसके गाते हैं? दूसरे, जिसके बारे में तू ऐसी है, तू ऐसा है, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी, तेरे बिना मर जाऊंगा। इसका मतलब तेरा परमेश्वर वही है। तू मुसीबत को खुद बुला रहा है। क्यों? क्योंकि तूने क्या कर दिया? परमेश्वर के पहले हुक्म को ही क्या कर दिया? टाल दिया। अब समस्या तेरे ऊपर आएगी ही आएगी, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म तोड़ने से ही हमारे ऊपर क्या आती है? समस्याएं आती हैं। सबसे पहली बात तो यही है, बाकी बातें तो बात की हैं। बाकी हायर स्टडी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं पहले छोटी बातों को कर रहा हूं, तो शुरुआती बातों को कर रहा हूं। यह समस्या हमारे ऊपर आती है जब हम परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं मानते, उस एक ही को परमेश्वर करके नहीं मानते, हमारे ऊपर समस्याओं के पहाड़ टूट जाते हैं। दूसरा, नेक्स्ट पढ़ो, आगे ना पढ़ो। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर, तू अपने लिए नहीं बनाना, अपने सामने नहीं रखना। ठीक है ना? आजकल बहुत क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हम तो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। चर्च में जाने वाले बोलते हैं हम तो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, हम तो प्रभु को मानते हैं। लेकिन चर्च में क्या लगा हुआ है? सलीब, यीशु मसीह की फोटो लगी हुई है। नंबर 2, दूसरी बात क्या है? परमेश्वर को छोड़, इधर क्या लिखा? मूर्ति खोद कर ना बना। मन में किसकी मूर्ति रखी हुई है? मूर्ति सामने रखने से नहीं होती, मन में भी क्या होती है? किसी इंसान की, किसी बच्चे की, किसी दोस्त की, किसी फलाने की, इसकी मूर्ति मन में छुपा कर रखते हैं। उसको मूर्ति का मतलब उसके बारे में ध्यान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में ही हम क्या करते रहते हैं, हमारा सारा दिन उसी को सोचते सोचते निकल जाता है। वो भी क्या है? एक मूर्ति, जो कि आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं। फिर बोलते हैं हालेलुया हालेलुया, तारीफ तारीफ। मुसीबत हट नहीं रही। मुसीबत हटेगी कैसे? क्योंकि मूर्ति तो किसकी लगी हुई है? किसी और की। तू अपने लिए कोई मूर्त खोद कर ना बनाना, मतलब तेरे अंदर किस, इस दिल में किसको जगह होना है? परमेश्वर को जगह होना है। परमेश्वर की जगह किसी और को आने नहीं देना। माता पिता का क्या रखना है? माता पिता को आदर देना है, बच्चों से प्रेम करना है, सबका आदर करना है, ये करना है। लेकिन दिल में, हृदय में किसको रखना है? दिल के अंदर के कोने में जगह किसको होनी चाहिए? मेन कमरे में कौन होना चाहिए? हम परमेश्वर की जगह बच्चों को बैठा लेते हैं, कई बार परमेश्वर की जगह बेटे को बैठा लेते हैं, परमेश्वर की जगह बेटी को बैठा लेते हैं, परमेश्वर की जगह पत्नी को बैठा लेते हैं, परमेश्वर की जगह दोस्त को बैठा लेते हैं। तू ये मेरा दोस्त, बस तू ये सब कुछ। उधर क्या आ जाती है? समस्या आती है। ध्यान रखना इस बातों का, क्योंकि वचन को तोड़ने से ही समस्या आती है। वचन क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे सामने जैसे एक गोल दायरा बन गया, बाड़ा बन गया, और उस बाड़े को कोई पार कर दीवारें निकाल दो ऐसे करके। तो वचन को जब हम तोड़ते मानते नहीं, इसका मतलब हमने दीवार को क्या कर दिया? तोड़ दिया। पुराने जमाने में जब भेड़ों की चरवाहे रखवाली करते थे तो उनको एक बाड़े में रखते थे ना, बाड़ा बनाकर, ताकि भेड़ को कोई शेर ना खा जाए, चीता ना खा जाए, कोई कुत्ता अंदर ना आ जाए, या कोई उस जानवर को नुकसान ना। बाड़ा बनाते थे। परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए क्या है? एक बाड़ा है।
जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, इसका मतलब हमने खुद ही क्या कर दिया, बाड़ा तोड़ दिया। और शैतान को, शेर को, उस जो भी जानवर है उसको हम बोलते हैं तू अंदर आ जा और मुझे खा जा, खुद ही बुला रहे हैं उसको। परमेश्वर का वचन तोड़ने से यही होता है, हम परमेश्वर का वचन तोड़ा और शैतान अंदर आया। कर देखो बस, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, हो गया, धन्यवाद हो। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के बाड़े को खुद ही तोड़कर शैतान को बुला लेते हैं। परमेश्वर का वचन तोड़ने की हमारा मूल विषय क्या है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने से ही हम क्या बुलाते हैं, अपनी समस्याओं को अपने पास बुलाते हैं। परमेश्वर किसी को भी समस्या में ऐसे इस प्रकार से डालना नहीं चाहता। हम वचन तोड़कर ही अपने घर में शैतान को, अपने अंदर शैतान को, अपने परिवार में शैतान को क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं। अगर हम परमेश्वर के मंदिर को संभाल कर रखें, साफ सुथरा रखें, और जो बाड़ा उसने हमारे ऊपर बांधा है उसको ना तोड़ें, शैतान कभी नहीं तोड़ सकता उस बाड़े को। तोड़ सकता है? नहीं। जो बाड़ा परमेश्वर ने बांधा उसको शैतान तोड़ सकता है? नहीं। अगर वो कहता तोड़ सकता तो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं तोड़ सकता उसको। तोड़ता कौन है? हम खुद तोड़ते हैं, खुद तोड़कर शैतान को बुलाते हैं ताकि हमारे जीवन में क्या आए, परमेश्वर की सजाएं आए, समस्याएं आए, खुद लेकर आते हैं। परमेश्वर ऐसे हमको इस प्रकार से समस्या में डालना नहीं चाहता। हाँ, बेशक परमेश्वर जब हम सिद्ध हो जाते हैं, हमको परीक्षाओं में डालकर हमको मजबूत करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन मूल रूप में अगर देखा जाए तो समस्या इंसान खुद लेकर आता है। आगे पढ़ें। ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना। किसी की प्रतिमा, किसी की फोटो तू ना बनाना, क्योंकि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर कोई फोटो नहीं है। परमेश्वर मुर्दा है या जिंदा? बोलिए बोलिए। अगर मैं क्या हूं आपके सामने? जिंदा हूं, ठीक है। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। मैं आपके सामने जिंदा हूं और परमेश्वर का वचन आपको बता रहा हूं, आपके बीच में हूं। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं। लेकिन अगर अगले संडे आप लोग क्या करें, एक बड़ी सारी फोटो मेरी लगाकर गले में क्या डाल दो, हाथ डाल दो, और सब बैठे हो, पास्टर जी तो ये पास्टर जी हैं, उधर से मैं आ जाऊं, मुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हाँ, मैं बोलूंगा मैं कब मरा हूं, मैं तो जिंदा हूं। आपने मेरी फोटो क्यों लगाई हुई, क्यों हाथ डाला हुआ उसके ऊपर? मैं तो जिंदा हूं। आएगा कि नहीं आएगा गुस्सा? ऐसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला है कि मेरी कोई प्रतिमा, कोई फोटो नहीं बनाना। लेकिन फिर भी हमारे भाई, बहुत सारे बाइबल पढ़ने वाले भी क्या करते हैं, परमेश्वर की फोटो बनाकर उसके सामने धूप अगरबत्ती करते हैं। वो बाइबल के अनुसार बोल रहा हूं, बाइबल के अनुसार सही नहीं है। इस वजह से जो बाइबल को चाहे पढ़ते भी हैं, चाहे प्रार्थना भी करते हैं, अपने ऊपर समस्याएं लेकर आते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं समस्याओं का कारण, ठीक है ना? आगे। और ना उनकी उपासना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं जी, उनके बेटों, हाँ, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, 7 वचन पढ़े। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू अपने परमेश्वर का नाम क्या ना लेना? व्यर्थ ना लेना। व्यर्थ बातों में, प्रभु के वचन में, पुराने नियम में लिखा हुआ व्यर्थ ना लेना। व्यर्थ बातों में लेते हैं कई लोग परमेश्वर का नाम, उल्टी सीधी बातों में परमेश्वर का नाम। झूठ बोलेंगे तब भी क्या बोलेंगे? बाय गॉड। क्या बोलेंगे? बाय गॉड। मतलब परमेश्वर का नाम लेते हैं बीच में। झूठ बोलते टाइम भी बाय गॉड बोलते हैं। बोला झूठ है, नाम किसका ले रहे हैं? परमेश्वर का, ताकि परमेश्वर के नाम से मुझे क्या हो जाए, लोग क्या समझ लें ये बंदा सच्चा है। लेकिन बोल क्या रहा है? झूठ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बात बात पर गलत बात करते समय में भी परमेश्वर का नाम लेना, उसको बोलते हैं परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ना लेना। व्यर्थ बातों में उसका नाम नहीं लेना। हाँ, आगे। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। उसको बोल दो थोड़ा सा जाके, उसको बोल दो थोड़ा सा जाके, एक बंदा बोल दो जाके, प्लीज। खुद देखा करो यार, ये चीज आप खुद देखा करो, क्योंकि मैं जाकर बाहर नहीं बोल सकता। हम सबको इन चीजों को देखना है जी। तो आगे पढ़े। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए क्या रखना? स्मरण रखना। आगे पढ़ो। 6 दिन तो तू
तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। क्या लिखा? 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। सब काम काज, ये इस्राएलियों को दिया गया नियम है, फिर भी हमारे लिए भी है, ठीक है ना। 6 दिन तू काम करना, सब काम काज करना, और परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। सुनो, 7वां दिन किसका है? परमेश्वर का। इस्राएलियों को बोलेगा 7वां दिन अपने परमेश्वर को ही देना। 7वां दिन हमको दिया किसने है? परमेश्वर ने। और देना किसको है? Yourself. 7वां दिन हमने किसको देना? परमेश्वर को ही देना। वो दिन परमेश्वर का है और वो हमने परमेश्वर को ही देना है। अगर हम परमेश्वर का दिन खुद ले रहे हैं तो क्या होगा? परमेश्वर हमको क्या बोलेगा? मान लो ये पर्स, मान लो मेरी जेब में एक पर्स है, ये आप ले लो, अपनी जेब में डाल लो, है मेरा, आप अपनी जेब में डालो तो आपको क्या बोलेंगे? बोलो ना, बोलो। वो ऊंची बात में बोलो, क्या हो गया? चोर। परमेश्वर का दिन खुद ले रहे हैं, उधर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के दिन क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। परमेश्वर के दिन अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं। परमेश्वर के दिन क्या कर रहे हैं? घूमने फिरने जा रहे हैं। परमेश्वर के दिन क्या कर रहे हैं? मैच देख रहे हैं। परमेश्वर के दिन चारपाई पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। दिन किसका है? परमेश्वर का, लेकिन खुद उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चोर। तो जो परमेश्वर का दिन चोरी करता है उसको आशीष मिलेगी? क्या मिलेगा? बोलिए ना। प्रभु ने पता नहीं क्यों मेरे नाल ऐसा करता, प्रभु ने मेरे नाल पता नहीं क्यों इस तरह करता। चोर, तू चोर है। चोर को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। परमेश्वर के ऊपर आप क्या नहीं कर सकते? दोष लगा। हम मुश्किलें मुसीबतें अपने ऊपर खुद लेकर आते हैं। परमेश्वर को दो। परमेश्वर आपसे पैसे नहीं मांगता। परमेश्वर कहता मेरा टाइम जो 7वां दिन ठहराया है हफ्ते में एक बार, वो तो मुझे दे। वो भी हम बच्चों में बैठे रहते हैं बस। वो भी फैक्ट्री में चले जाते हैं। वो भी क्या कर लेते हैं? खाने पीने लगते हैं। वो भी क्या करते हैं? बर्थडे मनाने चले जाते हैं। वो भी कई लोग इधर चले जाते हैं, कोई उधर चला जाता है। 7वां दिन अगर परमेश्वर ने आपको दिया उसकी आराधना करने के लिए, तो उसका उसी को दें, तब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बने। अगर आपने तोड़ दिया तो किसको बुला लिया हमने? बोलो। आज ताजी व्याह आज नहीं मैं आ सकता। इसका मतलब तूने परमेश्वर का दिन भी क्या कर लिया? परमेश्वर का दिन तूने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, चोरी कर लिया परमेश्वर का दिन। तो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी समस्याएं ना आए, तो क्या करें? परमेश्वर का दिन खास तौर पर परमेश्वर को ही दें, और किसी को परमेश्वर की चीज परमेश्वर को दें। फिर हम इन सजाओं से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। हाँ, तो आगे पढ़े। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना। ये क्या लिखा हुआ? आपकी बाइबल में लिखा हुआ क्या? नहीं। उस दिन क्या नहीं करना? कोई काम काज नहीं। प्रार्थना में अगर आना है तो प्रार्थना में आना है। मुझे तो ये प्रभु बहाना नहीं सुनता हमारा। जो उसने बोल दिया वो आपको करना पड़ेगा। हम तो बहाने बनाते छत्तीस को कि हम झूठे हैं ना। मैं आपसे सिंपल उदाहरण देता हूं। करंट इधर तार में क्या है? करंट है। इसको प्लग को खींचकर इसमें उंगली घुसाओगे, उंगलियां लगाओगे बीच में, तो क्या लगेगा? बोलो नहीं, मैं तो पहली बार किया है। बहाना मारोगे, छोड़ेगे? देखो पहली बार लगा रहा हूं, इस बार छोड़ देना, छोड़ेगा ये? या चप्पल पहनकर नहीं जाना है ना, पाम गीले होंगे तो हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा ही। मतलब परमेश्वर भी ऐसा ही है, उसके सामने कोई बहाना। मनुष्यों को हम बेवकूफ बनाकर बहाने लगा देते हैं, बहुत सारे बनाते हैं, बहुत सारे। लेकिन परमेश्वर तो क्या करेगा? झटका मारेगा ही मारेगा। समझे ना? ये बिजली भी किसके स्वभाव को बता रही है? सिखाती है सब चीजें। वो जान, आपको पता है कि हाथ लगाऊंगा तो क्या लगेगा? करंट लगेगा। आप बहाने पे देखो, मैं एक बार लगा के देखता हूं, इस बार मुझे क्या कर देना, माफ कर देना, छोड़ देना, क्योंकि मेरे छोटे छोटे क्या हैं, बच्चे हैं, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरे तो ये हुआ, मुझे एक बार लगा देना। छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही है परमेश्वर, कानून का पक्का है, हमारी तरह बहानेबाज। जो बोल दिया वो बोल दिया। दिन निकलना है तो दिन समय पर निकले। कभी सोचा आज तो 12 बज गया, आज तो दिन ही नहीं निकला। बादल हो अलग बात है, सूरज नहीं आया,
ठीक है जी, 24 घंटे हो गए, रात ही है, कभी हुआ? हर चीज समय 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 पर आती है। परमेश्वर टाइम का क्या है, लेकिन हम क्या हैं? हमको तो लेट आने की आदत ही है। अगर आप गाड़ी पे जाना हो, आपने बाजार जाना हो या शादी पे जाना हो गाड़ी पे, मान लो पटियाला जाना हो, मान लो अंबाला जाना हो, मान लो कहीं जाना हो, तो कब आओगे गाड़ी पे? मतलब 10 बजे का टाइम है गाड़ी का, बोलिए 10:30 आओगे? हाँ चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, चढ़ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना, अंबाला ही पहुंचने, कोई बात नहीं, चले जाएंगे, गाड़ी वाले रुक जाएंगे ना हमारे लिए। हाँ पहुंच 10:30 बजे चले जाएंगे, 10 बजे का टाइम है, 10:30 आराम से बैठ जाएंगे जाकर। क्या होगा? क्या होगा? बोलिए ना, बैठ जाओगे गाड़ी में? बोलो मैंने तो पैसे दिए थे, टिकट खरीदा था। चाहे तूने टिकट खरीदा था, लेकिन तूने टाइम की पालना नहीं किया, इसलिए तेरी गाड़ी क्या हो गई? ऐसे ही परमेश्वर भी है। अगर समय पर, चाहे धुंध हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, समय पर अगर हम प्रभु की हजूरी में नहीं आते तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। मैं आपको बोलता हूं, हम इन बातों को छोटा समझते हैं बहुत ज्यादा। 1 मिनट भी आगे पीछे हो गए ना, उसका जवाब हमको देना पड़ेगा। मैं आपको बोल दूं, ऐसा है परमेश्वर। 1 मिनट, स्कूल में जब बच्चे चले जाएं, है ना जी, 9 बजे स्कूल लग गया, एक बच्चा अटेंडेंस लग रही है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 चल रहे, मास्टर डंडा लेके बैठा है, उधर से बच्चा एक आ गया, ठीक है मास्टर जी मैं आ जाऊं अंदर? वो बोलेगा टाइम कितना था? बोलेगा 9 बजे। अब कितने बजे? 9:30। बोलेगा आजा बेटा बैठ जा? क्या बोलेगा? मॉनिटर बना देंगे उसको क्लास का। तू क्लास का मॉनिटर है? गिफ्ट देंगे? मिले गिफ्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। बोले मैं तो आया हूं ना स्कूल, आया तो हूं, हर बार मैं आता हूं स्कूल। बोलता हर बार तो तू आता है, ठीक है, लेकिन तू आया लेट है। समस्या आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि हम किसका अपमान कर रहे हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। गाड़ी पे तो हम, अगर शादी पे तो जाना है तो 1 घंटा पहले, नहीं टिकट नहीं मिलेगी, लेट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। उधर तो पूरे टाइम पर, टाइम से आधा घंटा पहले ही जाके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की हजूरी में है ना तो आधा घंटा लेट। इसका मतलब गाड़ी हमको क्या है और शादी हमको क्या है? परमेश्वर से भी ज्यादा। सोच के तो देखो हम है कैसे? ऐसे ही है ना, काम पे जाएंगे तो लेट जाएंगे, क्योंकि उधर क्या करना पड़ता है? कार्ड को, आजकल तो फैक्ट्रियों में कार्ड को क्या करना पड़ता है? कई फैक्ट्रियों में नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियों में, बहुत सारे जगह पर कार्ड को पंच करना पड़ता है। पूरे टाइम पर बंदा नहीं आया तो उसको क्या कर दो? आउट कर दो, घर भेज दो, चलो भाई तू नहीं आ सकता। लेकिन आप फैक्ट्रियों में से डरते हो जाना, ठीक है, लेट जाना डरते हो, अपना गाड़ी पे चढ़ना लेट जाने से डरते हो, लेकिन प्रभु की हजूरी में कोई चक्कर नहीं है। पास्टर खड़ा है, उसको क्या पता चलता है? कोई बात नहीं, आंख बंद होगी तो जाकर चुपचाप क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, उसमें क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बहुत सी परमेश्वर की आत्मिक आशीषें, बहुत सारी परमेश्वर जो हमको देना चाहता है वो हमको नहीं देता। उसकी जगह पर डंडे ही पड़ते रहते, डंडे ही पड़ते रहते, डंडे ही पड़ते रहते, पढ़ते रहते कि नहीं पढ़ते रहते? बोलते तो प्रार्थना में तो मैं जाता हूं। भाई प्रार्थना में तो जाता, लेकिन परमेश्वर के कानून का पालन नहीं करता। अगर मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आपके पास मोटरसाइकिल है, आप सड़क क्रॉस कर रहे हो, सड़क क्रॉस करके आगे क्या आ गया? लाइट आ गई, आप सीधा ही ले गए, है ना? ग्रीन लाइट तो अभी हुआ नहीं, सीधा ही ले गए आप आगे जाकर क्या करेंगे? कौन पकड़ेगा? पुलिस वाले पकड़ेंगे ना। क्या बोले? मैं तो पहली बार किया। वो बोलेंगे पहली बार किया तो फिर क्या हुआ? किया तो है। मैं तो मोटरसाइकिल से आ रहा हूं, देखो मेरे हेलमेट भी लगा हुआ है, देखो मेरे पास कागज भी है। बोलेगा तेरे पास चाहे कुछ भी है, मैंने पहले कभी नहीं ऐसा किया। तूने पहले कभी नहीं किया तो इस बार तो किया है ना, ठीक है ना? तो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो आपका क्या कर देगा? चालान काटेगा। तो हम लोग भी डरते नहीं, कहीं हमने रेड लाइट क्या ना कर जाए, क्रॉस ना करने, जंप ना कर जाए। मेरे को हेलमेट पहनकर जाना है, मास्क पहनकर जाना है, देखो ध्यान रखना, नहीं तो पुलिस वाला क्या कर देगा? मेरा चालान काटेगा। पुलिस वाले से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई डर नहीं, जैसे मर्जी कोई बात नहीं, वो कौन सा चालान काटेगा हमारा। इसलिए जो परमेश्वर से आशीष पानी चाहिए हमारे जीवन में वो दिखाई नहीं देती, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो। नहीं, परमेश्वर कानून का पक्का, परमेश्वर हमारी तरह बहानेबाज
झूठ बोलने वाला, प्रभु के वचन में लिखा परमेश्वर मनुष्य नहीं कि क्या बोले, झूठ बोले। मनुष्य क्या बोल देता है, झूठ बोल देता है, झूठ बोलकर निकल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। और वो आपको भी कैसा बनाना चाहता है, ऐसा ही बनाना चाहता है, ताकि आप भी क्या ना बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो। क्योंकि जो झूठ बोलता है वो किसकी ओर से है, शैतान की ओर से है। हम बड़े मजे से झूठ बोल देते हैं, बड़े मजे से। बहुत विश्वासियों को भी मैंने देखा है, 1 सेकंड में झूठ बोल देते हैं, 1 सेकंड में। वो कौन सी छोटी बड़ी बात है झूठ बोलना, वो भी तो बोलता है, ये भी तो बोलता है, मैं भी बोल देता हूं। सजा आती है हमारे ऊपर, मतलब हम जानबूझकर शैतान को अंदर बुला लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। विश्राम दिन को पवित्र, परमेश्वर का ये कानून है। जब परमेश्वर ने हमको 7वां दिन दिया है आराधना करने के लिए, तो प्रभु की हजूरी में आना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी काम चाहे छोड़ना पड़ जाए, मुझे प्रभु की हजूरी में होना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और वचन सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले वचन सुन रहे थे, और भी बहुत लोग वचन सुन रहे थे। और वचन बताते बताते यीशु मसीह के बहन भाई और उसकी माता भी आ गए। तो यीशु मसीह वचन बता रहे थे, तो बहुत लोग आकर बोले, तेरा भाई तुम्हें बुला रहा है, तेरी बहन तुम्हें बुला रही है, तेरी माता तुम्हें बुला रही है। यीशु मसीह ने क्या बोला, अच्छा मैं जा रहा हूं। क्या बोला, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है, वही है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वही है। उनके साथ गया वो नहीं गया, वो वचन बताता रहा उनको। लेकिन हम अगर हमें कोई बुला ले, संडे वाले दिन बहन आके बैठ गई जी, आज बहन आ गई जी, तो हम क्या बोलते हैं, ये तो मेरी बहन आई है, अब तो मैं संडे को प्रार्थना में जा नहीं सकता। और दोस्त आ गया, मेरा दोस्त आ गया था इसलिए मैं जा नहीं सका, है ना, या कोई फलाना काम पड़ गया था इसलिए मैं प्रभु तेरी हजूरी में आ नहीं सका। प्रभु को देखो, वो कहता कौन मेरी बहन, कौन मेरा दोस्त, कौन मेरी माता। हमको भी ऐसा बोलना, अगर कोई आता तो बोलो कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन, कौन मेरा दोस्त, वही है जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं। अगर आप ऐसा चलते हो तो यीशु मसीह एक ही बार शैतान को बोलता था, शैतान दूर हो जा, तो वो क्या हो जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे, वचनों का क्या करते थे, पालन पूरा करते। लेकिन हम वचनों का पालन नहीं करते, हम बोलते रहते शैतान दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। खुद ही दूर हो जाते हैं हम लोग, परमेश्वर से खुद ही दूर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते। होता है कि नहीं होता ऐसे। हमने पहला स्थान किसको देना है, परमेश्वर को। आप अगर परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो परमेश्वर भी आपको कौन सा स्थान देगा। अगर आप लास्ट में रखोगे सबसे, तो वो भी आपको लास्ट में ही रखा। ये हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। मेरी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। मेरा, कई लोग बोलते पास्टर जी आप फास्ट रखो, मैं क्यों फास्ट रखूं, तुम हुक्म तोड़ते रहो, मैं फास्ट रखता रहूं, कोई फायदा होगा, बोलो। तुम क्यों नहीं रख लेते फास्ट, क्योंकि मेरे से तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप फास्ट रखो, मैं क्यों रखूं। आपको वचन, अगर आप वचन मानोगे तो परमेश्वर आपकी भी रक्षा करेगा। आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे तो मेरी प्रार्थना भी काम करेगी, करेगी, मेरी प्रार्थना काम नहीं करेगी। फिर क्यों, क्योंकि आप जानबूझ के परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो। आगे पढ़े। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। दूसरी बात अब आ गई, तू अपने पिता और अपनी माता का क्या करना, आदर करना। चाहे कितनी भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, ध्यान से सुनना, कितना भी वचन पढ़ने वाला व्यक्ति हो, चाहे प्रचार करने वाला भी हो, जो अपने माता और पिता का आदर नहीं करता, उसके ऊपर भी इस परमेश्वर की सजाएं आती है। आदर करने से आशीष आती है, आदर ना करने से क्या आती है, सजाएं, श्राप आते हैं परमेश्वर के। माता और पिता का क्या करना, हमेशा क्या करना, आदर करना। यीशु मसीह भी जब इस धरती पर आए, अपनी माता और पिता का क्या किया, आदर किया, उनका सम्मान किया। 30 बरस तक यीशु मसीह अपने माता पिता के क्या रहे, वश में रहे। क्या रहे, वश में रहे, वश में, अधीन लग बात है, वश में रहे। आजकल 2 साल के बच्चे को वश में करना मुश्किल होता, अभी इनको देख लो, आसान है,
बहुत मुश्किल है। 2 साल के बच्चे को वश में करना मुश्किल है, वो 30 साल का जवान वश में होकर बैठा है और सारी पृथ्वी का स्वामी है, सारी चीजों को बनाने वाला है। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसको पता है, पताल में क्या हो रहा है उसको पता है, कौन मर रहा है कौन पैदा हो रहा है उसको पता है, उसका नाम भी उसको मालूम है। फिर भी क्या हो रहा है, अपने माता पिता के, हमने तो थोड़ा सा 10वीं पास की नहीं तो बाप को भी क्या बोलते हैं, तेरे को क्या पता, तू तो बुढ़ा है, तू तो अनपढ़ है, तेरे को तो अकल नहीं है कैसे करना है काम, कैसे हाथ धोना है, कैसे खाना खाना, तेरे को तो पता ही नहीं कुछ भी। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे ज्यादा पता चल गया, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे, पढ़ाना शुरू कर देते और वश में हम रहते ही अपनी ही मर्जी करते, बाप की सुनते नहीं, माता की सुनते नहीं। हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ मालूम हो गया घमंडी हो जाते हैं। उधर भी परमेश्वर की सजाएं हमारे ऊपर क्या आती हैं, आ जाती हैं, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, माता और पिता का आदर। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप कितने भी ज्ञानवान हो, आप किसी भी ओहदे पर हो, माता पिता और माता का आदर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उधर प्रभु के वचन में लिखा, जो अपने माता और पिता का आदर करता है परमेश्वर उसकी उम्र को भी क्या करता है, लंबा करता है, उसकी उम्र भी लंबी हो जाती है। लेकिन जो माता पिता का आदर नहीं करता, परमेश्वर के वचन में लिखा उसके ऊपर परमेश्वर की सजाएं आती हैं। और कई लोग तो आधी उम्र में ही मर जाते हैं, मर जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने माता और पिता दिए थे, तूने उनका आदर, तेरे को काम दिया था उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उनका कहना मानना, उनके वश में रहना। आजकल तो छोटा सा बच्चा रोने लग गया तो चुप ही नहीं करेगा, मोबाइल उसके हाथ से, छोटे से बच्चे से मोबाइल हाथ में छीन के देख लो आप, अगर उसको दे दिया और आपने छीन लिया तो क्या होगा, वो आपके बस में आएगा। हाँ, वो तो बस ऐसे ही हो जाएगा, रोलिंग करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? छोटे से बच्चे को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो यीशु मसीह 30 साल तक जवान होकर अपनी मर्जी नहीं किया, अपने माता पिता की बात को मानते रहे और घर को चलाया उन्होंने। यीशु मसीह, स्कॉलर लोग बोलते हैं बाइबल के कि छोटी उम्र में, यीशु मसीह अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, बहुत ज़्यादा यंग नहीं हो गए थे, उसके पिताजी का देहांत हो गया था, यूसुफ का। तो यीशु मसीह अपनी माँ का पहलौठा बेटा था, बड़ा बेटा था यीशु मसीह अगर देखा जाए तो। बाकी उसके भाई, यीशु मसीह की माँ की शादी होने के बाद बहन भाई आए थे, वो छोटे थे उससे। यीशु मसीह ने उनको भी पाला है, अपनी माँ को काम पर नहीं जाने दिया उसने, खुद वो करते रहे काम, और बढ़ई का काम किया उन्होंने, लकड़ी का काम करने वाले है ना, बढ़ई का काम यीशु मसीह ने किया और अपने पूरे परिवार को पाला है। 30 साल तक उन्होंने सख्त मेहनत की, अपने माता पिता के आदर करते रहे और परिवार को पाला। अपनी माता को कभी निराश किया नहीं और कभी रोने दिया। मैं बोलता था मैं करूंगा, चाहे अगर वो चाहते तो बोल सकता था 4 पाई बन जाए तो बन जाती, बोलता था फलानी जगह पर बेड बन जाए, बन गया, बोलते फलानी जगह पर वो क्या बन जाए, कुर्सी बन जाए, बन गई। ऐसे नहीं किया, मेहनत किया अपने हाथों से, मेहनत करके, अपने हाथ से मेहनत करके क्या करता, अपने माँ को और अपने बहन भाइयों को क्या किया, उन्होंने पाला है। तभी प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे थे तो क्या ऊपर से क्या आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि इसने अपने माता पिता का क्या किया है, अपने बहन भाइयों को क्या किया है, संभाला है, जिम्मेवारी का काम किया है, कभी पीछे हटा। इसलिए परमेश्वर बोलता मैं प्रसन्न हूं। वचन एक बार भी अभी प्रचार नहीं किया था, सेवा एक बार भी अभी नहीं की थी, ऊपर से आवाज आ गई, ये क्या है, मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं। बपतिस्मा लेने के बाद में नहीं, उसी समय आवाज आई। मतलब बपतिस्मा लेने से पहले ये परमेश्वर को क्या कर चुका है, प्रसन्न कर चुका है। आजकल लोग सिगरेट पीकर, बीड़ी पीकर, झगड़ा करके, गंदे काम करके कहते मुझे बपतिस्मा दे दो। क्या परमेश्वर को खुश किया है? किया कभी नहीं। संसार को खुश किया, अपने आप को खुश किया, गंदे काम करके बोलते, पास्टर जी बोलते आजा तेरा पेट दर्द है, मैं तेरे को बपतिस्मा दे देता हूं। एक सवाल है, क्या परमेश्वर को खुश किया तूने बपतिस्मा लेने से पहले? नहीं किया। बपतिस्मा तभी ले सकते अगर हम परमेश्वर को खुश करते हैं, तो मन फिराव के योग्य अगर फल लेके आते हैं, तो तभी क्या आवाज आती है, ये मेरा जिससे मैं क्या हूं
पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतर कर आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे ही बपतिस्मा लेकर सारी जिंदगी घूमते रहते हैं, कभी पवित्र आत्मा पाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा ऐसे ही ले लिया, किसी ने बताया ही नहीं। क्या तूने प्रभु को खुश करने का जीवन जिया? क्या तूने पाप को छोड़ दिया था? क्या तूने गलत कामों को छोड़ दिया था? क्या तूने वचन पढ़ना शुरू कर दिया था? वचन पढ़ना शुरू करने के बाद, अच्छी तरह सब कुछ पता चल जाने के बाद है बपतिस्मा, पहले नहीं। कई लोग दो संडे आया नहीं, चल आजा तू भी ले ले बपतिस्मा। वो बपतिस्मा नहीं है। इसलिए लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते, इसलिए फल नहीं लेकर आते, इसलिए आत्मा में आगे नहीं बढ़ते, उनकी उन्नति नहीं होती। जहां खड़े हैं वैसे के वैसे रह जाते हैं। कई तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम उनके अंदर होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं। ऐसे ही दे दिया, उसको डुबा दिया, डुबा ही दिया उसको। क्या कर दिया? डुबा दिया, डूब गया वो तो बंदा बेचारा। तो ये काम नहीं करना हमने। आगे पढ़े जल्दी से। तो खून ना करना। तू क्या ना करना? खून ना करना। खून ना करना। खून ना करना किसको बोलोगे आप? मर्डर, कत्ल किसको बोलते हैं? कत्ल करना। किसी को मार देने से क्या हो जाता है? वो नहीं है, ये तो पुराने नियम में है। पढ़ो प्रभु के वचन में से, अभी हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे। खून ना करना, खून का मतलब क्या है? मर्डर करने का मतलब क्या? मत्ती रचित सुसमाचार अब हम निकालेंगे, उसका 5 अध्याय। उसका 38 वचन पढ़ेंगे एक बार। नहीं 38 नहीं, 5 अध्याय उसका 21, ध्यान से पढ़िएगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। लिखा गया था कि हत्या ना करना। जैसे हमने पढ़ा, तू खून ना करना, अभी पढ़ा ना हमने पुराने नियम में से। तू खून ना करना, जो खून करेगा उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। हत्या ना करना। मैंने आपसे पूछा था हत्या का मतलब क्या है, खून का मतलब क्या है? अब यीशु मसीह इधर समझा रहे हैं उसका मतलब क्या है, पढ़े। और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। जी आगे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुमसे ये कहता हूं, अब डब्बे को खोल रहे हैं प्रभु अच्छी तरह से। हाँ, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई के ऊपर क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्रोध करेगा। छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। हाँ, वह कचहरी में दंड के योग्य वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, जो अपने भाई को बोले नकम्मे, हाँ, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। वे महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे, हाँ, अरे मूर्ख, और जो अपने भाई को बोले है मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। वो नरक की आग में जाएगा। किधर जाएगा? मतलब क्रोध करना खून करने के बराबर है। क्रोध करना क्या है? जैसे कई बार झुंझलाते ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उठा के मारूंगा तेरे। इसका मतलब क्या है? गुस्सा तो आया था, चाहता तो था कहीं सुर के ऊपर मार दूं, लेकिन मन में क्या विचार आ गया, अगर मार देगा तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मार देगा तो तेरा खुद का परिवार क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। इसलिए हाथ क्या हो गया? रुक गया। लेकिन अगर कोई इधर ना होता, तू कहीं जंगल में होता, तो मैं तुझे पक्का ही मार देता। मतलब अंदर से मार डालना चाहता है। ये क्या हो गया? कत्ल अंदर से पहले ही कर दिया। तो परमेश्वर क्रोध को कत्ल की तरह देखता है। क्या आप देखते हो क्रोध को कत्ल की तरह? ओ, गुस्सा करता है, ठीक है कोई गल नहीं, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़ाई है तो लड़ाई तो है, वो तो चलता ही रहता है। लड़ाई की घर में पति पत्नी लड़ाई तो है। बाप को मैंने उल्टा सीधा बोला है तो कोई बात नहीं है, तो चलता है चलता है चलता है भाई, चलता होगा। लेकिन परमेश्वर की नजर में तूने क्या किया? मर्डर किया है। परमेश्वर उसको मर्डर की तरह, परमेश्वर व्यभिचार को किस तरीके से देखता है? हम वचन में देखा पुराने नियम में, अगर कोई व्यभिचार करेगा, गंदा काम करेगा, लुचपुन करेगा, किसी औरत के साथ गलत काम करेगा, तो उसको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन यीशु मसीह इसको क्या बोलते हैं? अगर तूने गलत नजर से देख भी लिया तो क्या हो गया? पाप करेगा नहीं, हो चुका, और उसकी सजा तुझे पक्का
अब सिंपल सा उदाहरण, मोबाइल के ऊपर कितना गलत देखते हैं लोग। कभी किस हीरोइन की फोटो देख ली, कभी किसी के नंगे चित्र देख लिए, आप क्या कर रहे हो, उसके साथ व्यभिचार कर रहे हो। बहनें भी व्यभिचार कर रही हैं, अगर बहनें देख रही हैं तो, भाई देख रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, व्यभिचार। अगर आपने 10 बार देख ली फोटो दिन में, 10 बार आप व्यभिचार कर चुके। कितनी बार, 10 बार। खतरनाक बात है। हम तो समझते कुछ नहीं होता, देखा ही है, प्रभु माफ करते, प्रभु तो ऐसे आंखों को थूक लगा के प्रभु ऐसा करके नाटक करते हैं। जितना मर्जी रो लो, नरक की आग में कितने लोग रोएंगे, रोएंगे ना रोएंगे, क्या प्रभु छोड़ देगा उनको, बोलेगा छोड़ो रो रहे हैं ये तो उसको निकाल दो इधर से, निकालेगा? उसको हमारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धोखे में ना रहे कोई, मैं तो रोकर दिखा दूंगी थोड़ा सा, नहीं फर्क पड़ता। आपकी मां को पड़ता होगा फर्क, आपके बाप को पड़ता होगा, लेकिन परमेश्वर को नहीं फर्क पड़ेगा आपके रोने से। गलत किया है, जो बोया है वो तो आपको काटना पड़ेगा ही पड़ेगा, याद रखना ये। इसलिए सोच समझ कर बोना, कोई भी काम करना है तो सोच समझ कर बोना। 10 बार मोबाइल के ऊपर गंदा पिक्चर देख लिया, 10 बार आपने दिन में व्यभिचार कर लिया, 2 बार झगड़ा कर लिए तो 2 कत्ल आपने दिन में कर दिए। बोलेगे मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, कहां जाएगा भाई स्वर्ग में? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है, हम परमेश्वर को बड़े हल्के में लेते हैं, वो ये तो हल्की सी बात है। देखो परमेश्वर का वचन के सामने जब आप बैठोगे ना, आपकी गलतियों को खोल खोल कर दिखाएगा। जो गलतियां नहीं बताए वो परमेश्वर का वचन हो, ये गलतियों को निकालने के लिए है। जैसे हमारे अंदर हजारों गलतियां हैं, जैसे मान लो हमारे दिल में ये गलतियां हैं, मान लो ये गलतियां हैं, ये गलतियां, कितना गलतियों से पापों से हमारा हृदय भरा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, निकालता है उसको, डस्टर। परमेश्वर का वचन क्या करता है, उसको निकालता है, इनको निकालता है वचन के द्वारा, साफ करता है परमेश्वर का वचन। पहले दिखाएगा, जब आप मानोगे तो क्या कर देगा, अगर आप नहीं मानोगे बोलेगा ये तो चलता है, ऐसे के ऐसे ही आपके अंदर बनी रहेंगी, वो आपके ऊपर सजाओं का कारण बन जाती है। मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर, ये बहुत गहरा वचन नहीं बता रहा मैं आपको, ये तो शुरुआती बातें हैं, शुरुआती, गहरा नहीं है ये बहुत ज्यादा, ये शुरुआती बातें हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, बहुत समुद्र से भी गहरा है ये। दुनिया में ये किताब है, चाहे बचपन से लेके बूढ़े होने तक पढ़ते रहो, फिर भी पूरी तरह से समझ आती फिर भी नहीं आती। दुनिया के लोग इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ते हैं, उनको समझ में आ जाती है, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते सारी जिंदगी क्या हो जाती है, बीत जाती है, फिर भी गहरी 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 होती चली जाती है। एक ऐसी किताब है, अद्भुत है ये, समझे ना। इसको आप ये नहीं बोल सकते इसको मैंने पास कर लिया। कई लोग डिग्री ले लेते हैं ना, मैंने बाइबल को पास कर लिया। मैं बोलता हूं मैं अब क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए। मैंने BTH कर लिया, मैंने फलाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई इसको कोई सारी जिंदगी क्या नहीं कर सकता, समझ सकता है, लेकिन ये नहीं बोल सकता इसका मैंने अंत पा लिया, मुझे समझ में आ गया सब कुछ, ऐसे नहीं बोल सकता। सब कुछ पता चल गया मुझे। इसको हम क्या करते हैं, सीखते सीखते सीखते, देख लो कब से ये बाइबल बनी है, अब तक हम क्या करते आ रहे हैं, सीखते ही आ रहे हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं, पढ़ते। मेरे पापा ने पढ़ लिया, वो बूढ़े हो गए, 72 साल की एज हो गई उनकी, उनको भी अभी तक पूरी तरह से समझ वो भी अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं भी अब 42 साल का लगभग हो गया, मुझे भी पूरी तरह से ये समझ में, पूरी सब कुछ नहीं सीख लिया, मैं भी इसमें से क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अभी सोच के देखो कैसी है, ये बहुत गहरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वही वचन पढ़े जल्दी से। मती हाँ जी। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। बस, तो परमेश्वर व्यभिचार को किस नजर से देखता है, जिस नजर से परमेश्वर व्यभिचार को देखता, अगर हम भी उस नजर से देखें बच सकते हैं। क्रोध को अगर हम भी कत्ल की नजर से देखें तो बच सकते हैं। पर हम भी मोबाइल को ऐसे देखते, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, क्या हो जाएगा, व्यभिचार की सजा क्या है, नरक की आग।
गलत काम की, गलत देखना, उसकी सजा क्या है? नरक की आग। आदम ने एक ही पाप किया था, क्या खा लिया था? फल खा लिया था। परमेश्वर ने क्या किया? आदम की वाटिका से क्या कर दिया? और कितनी सजाएं आदम के ऊपर आ गई। हम समझते हैं ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं भाई, परमेश्वर के वचन का क्या करना है? आदर करना। हमारे देखने का नजरिया जब बदलेगा, पाप करना भी अपने आप बंद कर देंगे। दोबारा फिर बोलता हूं, जब हमारा देखने का नजरिया बदल जाएगा, पाप करना भी क्या हो जाएगा? अपने आप बंद हो जाएगा। अगर हम गलत देखने को व्यभिचार की नजर से देखते हैं तो व्यभिचार हो जाएगा। फोटो को देखने से समझेंगे ये व्यभिचार से हो जाएगा, वही सजा मुझे मिलेगी, व्यभिचार नहीं करेंगे। अगर क्रोध को कत्ल की तरह देखेंगे तो क्रोध आएगा? मैं कत्ल करना नहीं चाहता, किसी का कत्ल नहीं करना चाहता। अपने आप मन में डर आएगा, मन में भय आएगा। और भी बहुत सारे वचन है। हमारे देखने का, वचन सुनने से हमारे देखने का, हमारे सोचने का नजरिया ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। हम नहीं करते फिर पाप। परमेश्वर के पास जो आ जाता है, जिसका नया जन्म हो जाता है, वो पाप नहीं करता, नहीं करता, कर ही नहीं सकता। आप मुझे बताएं, क्या गाय कीचड़ खा सकती है? बोलो। गंदे नाले में मुंह डाल के जैसे सुअर खाता है वो खा लेगी? बोलो ना, हाथ खड़ा करो, बताओ ना। नहीं खाएगी ना। क्यों? क्योंकि वो साफ सुथरा जानवर है। सुअर क्या है? गंदा जानवर है। उसके स्वभाव में ही क्या है? सुअर के स्वभाव में गंदगी खाना है, गाय के स्वभाव में साफ चीज खाने का है ना? तो अगर आपके अंदर पाप है तो आप हर गंदा काम करने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आ जाओगे, आपका स्वभाव ऐसा बन जाता, आपका वो करने को मन ही नहीं करता। जैसे बोलते मेरा तो शराब पीकर क्या होता है, अपना शराब की स्मेल से मुझे क्या आ जाती है? उल्टी आ जाती है। कई लोगों को शराब अच्छी लगती है। परमेश्वर, अगर आप पीते भी हैं, परमेश्वर के पास अगर आप आ जाते हैं, आपका मन बदल जाता है, तो वही शराब से आपको क्या होने लगती है? नफरत होने लगती है। अगर आप परमेश्वर के पास नहीं आए, वही शराब आपको शहद की तरह लगेगी। बोलोगे इससे बड़ी चीज तो कोई है ही? सब मेरी पसलियां टूट जाए, मेरा पर्स घूम जाए, मेरी जेब से शराब की बोतल कहीं ना चली जाए, यही है ना? तो परमेश्वर का वचन हमारी क्या करता है? सोच बदलता है। वही वचन पढ़ते हैं आगे से, जल्दी से हम 10 मिनट के अंदर समाप्त करेंगे। तो व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, क्या ना, अभी आगे ना वही बात, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार कैसे होता है? बोलिए बोलिए ना, आगे से आपकी सोच बदलना है। क्या? मोबाइल पे गलत तस्वीर देखने से आप गंदा काम हर रोज करते हो। जितनी बार देखते हो उतनी बार करते हो। और रात में धन्यवाद प्रभु मुझे संभाल के रखना, मीठी नींद देना। नींद तो तुझे देगा प्रभु, पक्की देगा नींद। क्यों? 10 बार 20 बार व्यभिचार करके मीठी नींद देना। कौन सी मीठी नींद है? हाँ, आंखें खुल रही हैं? हाँ, ऐसा होता है। और हर रोज जहां पे काम करते उनके साथ कभी झगड़ा कर लिया, कभी घर वाले को जीने नहीं दिया, कभी परिवार वालों को जीने नहीं दिया, कभी इसको पीट डाला, कभी उसको पीट डाला, है ना? फिर बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे ऊपर क्या करना? दया करना, मुझे सुख शांति देना, मुझे स्वर्ग में लेके जाना। प्रभु बोलेगा अच्छा तुझे लेके जाता हूं मैं। तू तो उधर भी क्या करेगा? हाँ, उधर भी गड़बड़, उधर भी लोगों को तंग करेगा। पहले से दुनिया तेरे से तंग है, उधर स्वर्ग में भी लोगों को क्या कर देगा? जाके तंग कर देगा। इसलिए कोई भी ऐसा आदमी स्वर्ग में जा, क्योंकि फिर आप उधर जाके बदलोगे नहीं, बदलकर इधर हमको जाना है। इधर से बदला हुआ उधर जाएगा, उधर जाकर नहीं बदलता कोई, क्योंकि हमारे काम, हमारा स्वभाव हमारे साथ ही चला जाता है जिधर भी हम जाते हैं। नरक में जाएंगे, स्वभाव और हमारे काम उधर जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे, हमारा स्वभाव और हमारे काम उधर ही जाएंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी ऐसे स्वभाव के व्यक्ति को उधर लेकर जाए। तू व्यभिचार ना करना, मैंने बोल दिया ना। अगर किसी बच्चे को बोलो, ध्यान से देखना इधर, मैं थोड़ा सा एक्टिंग करके बताता हूं। ना करना, ऐसा नहीं करना, इसका मतलब क्या है? अगर किया तो मेरे हाथ में क्या है ना? मैंने बच्चों करके दिखाया, कोई गुस्सा ना कर जाए ना बड़ा, इसलिए मैंने बच्चों को दिखाया। ऐसा नहीं करना, अगर किया तो डर जाएगा, बोलेगा हाँ ये तो क्या आ जाएगी मेरे ऊपर। वचन भी यही बताता है, इसलिए ऐसे ही बोल रहा है आपको। परमेश्वर का डंडा आपको दिखना चाहिए, सोच के देखो वो क्या बोल रहा, तू व्यभिचार
करना। प्रभु मैं तो तेरा बेटा हूं, मैं तो तेरी बेटी हूं। तू बेटा है तभी तो बोल रहा हूं, तभी तो प्रभु मैंने तो बपतिस्मा लिया। तूने बपतिस्मा लिया तभी तो बोल रहा हूं तेरे को। अगर तूने बपतिस्मा लेकर ये किया तो तेरे ऊपर क्या चलेगा? डंडा चलेगा। समझे ना? फिर बोलेगा शैतान दूर हो जाए। शैतान क्यों दूर हो जाए भाई? शैतान बोलेगा तू तो मेरा भाई है ना, तू तो मेरा भाई है। जैसे मैं करता हूं वैसे तू करता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो तुझे अच्छा लगता है, इसलिए हम दोनों ही एक जगह पर चलेंगे। चलो लेते लेते लेके जाएगा। 40 साल का होगा, 50 साल का होगा, 60 साल का होगा, नरक की आग के दरवाजे के सामने लाकर पीछे से क्या मारेगा? लात मारेगा। चलो बोलेगा ओके बाय बाय बाय। ऐसा ही होता है। पहले चलाता रहता है, आपको चलाता रहता है, चलाता प्रभु की हजूरी से दूर रखता है, लेकिन जब समय आ गया पीछे से मारेगा लात, गड्ढे में फेंक देगा नरक की आग के। फिर बोलेगा बाय बाय, हमारा सफर यहां तक ही था, अब मैं चला किसी और के पीछे। ऐसा होता है। ये बातें बाद में याद आएंगी आपको। अभी तो आप इसको कहानी समझ रहे हो, बाद में याद आएंगी। पास्टर जी ने सही बोला था, मेरे साथ तो वैसा ही हो गया। ऐसा ही होता है। आगे जल्दी से। तू चोरी ना करना। तू क्या ना करना? चोरी ना करना। चोरी क्या होता है? चोरी जल्दी से बोले। चोरी क्या होता है? समय हो रहा है। किसी का पर्स निकाल लेना वो क्या होता है? चोरी, है ना? चोरी ना करना। अभी हमने क्या सीखा था? 6 दिन तो काम करना और 7वां दिन किसको देना? 7वां दिन किसका है? लेकिन हम 7वां दिन क्या करते हैं? 7वें दिन करनी आराधना चाहिए था, हम चोरी कर लेते हैं। फिर बोलते प्रभु आशीष दे। प्रभु बोलता अच्छा देता हूं, डंडा लेके आता। फिर देता ना, जब बोलता प्रभु को यार ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और मांगा था, मैंने तो बड़ी प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की, इतनी फास्ट रखे, जितने मर्जी फास्ट रख ले, गलत किया है तो डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि उसने किसी को ऐसे छोड़ा जिसने गलत किया। इस्राएलियों ने गलत किया, इस्राएलियों को भी डंडे पड़े। अब्राहम ने गलत किया, अब्राहम को डंडे पड़े। मूसा ने गलत किया, मूसा को पड़े। दाऊद ने गलत किया, दाऊद को पड़े। और मैं करूंगा तो मुझे भी हमें छोड़ देगा। फिर मूसा बोलेगा मुझे क्यों सजा दी तूने? तू तो अन्यायी है, तू इसको छोड़ रहा है, मेरे को सजा दे दी तूने। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। आदम बोलेगा मुझे क्यों बाहर निकाला था, मैंने तो एक ही गलती की थी। ये तो दिन में 10-10 बार क्या करता है? मोबाइल पे गलत चीजें देखता है। आदम बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मैंने एक ही पाप किया था। मैंने क्या किया था? चोरी नहीं की थी, कुछ नहीं गलत काम किया था, मैंने सिर्फ फल ही खाया था। तूने मुझे क्या कर दिया? अदन वाटिका से तो ये तो क्या करता है? तेरी हजूरी में भी नहीं आता, मोबाइल पे गलत देखता है, और क्या करता है? झगड़ा करता है, हल्ला मचाता है, जिधर भी जाता है, किसी को जीने नहीं देता। ये तो फिर भी ये स्वर्ग में बोलेगा तू अन्यायी है, तू परमेश्वर कभी हो। लेकिन मैं आपको सच बोलता हूं, परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता। चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कोई भी है, जिसने गलती किया उसको सजा मिलेगा ही। याद रखना ये बात। ये बातें हमारी कान खोलने वाली हैं। इधर कोई धर्म की बात नहीं हो रही, इधर परमेश्वर की, इंसान और परमेश्वर की बात हो रही है। क्योंकि ये बोल रहा है तू ये ना करना, तू ये ना करना। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? हमें साफ साफ बोल रहा है तू चोरी ना करना। अच्छा, अभी ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी का टाइम तो कितने का है? 9 बजे का। हम लोग जा रहे हैं 10 बजे, बड़े मजे से, और 3 बजे उधर से है ड्यूटी। कितने बजे तक? 5 बजे तक। हम 3 बजे निकल कर घर आ जाते हैं। ये भी क्या है? ये भी क्या है? क्या है ये? और मीटर तो घर में लगवाया नहीं, अब हम तो कुंडी से ही काम चलाते हैं। ये भी क्या है? चोरी। चोरी है कि नहीं चोरी? कुंडी लगा देते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पास्टर ये दशमांश ले लो। अरे परमेश्वर को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, पास्टर को चंदा देकर उधर से बिजली की चोरी करते हो, और क्या बोलते हो? परमेश्वर हमको आशीष दे दे। परमेश्वर आपकी रिश्वत लेने वाला नहीं है। ये परमेश्वर वो नहीं जो लड्डू खाकर मान जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये वो परमेश्वर है, जैसा आप बोगे वैसा आपको काटना। चाहे आप विश्वासी हो, विश्वासी को तो ज्यादा डंडे पड़ेंगे। पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? क्योंकि तुझे तो क्या किया गया था? बताया गया था। तुझे तो क्या किया गया था? समझाया गया था। तू तो मेरा बेटा है, इसलिए तुझे ज्यादा डंडे पड़ेंगे। विश्वासियों को मैं बोलता हूं ज्यादा डंडे पड़ते हैं दूसरों से। ये मत समझना मैं तो विश्वासी हूं, प्रभु मुझे छोड़ देगा। विश्वासी को ज्यादा डंडे पड़ेंगे और पास्टर को उससे भी ज्यादा पड़ेंगे। मैं भी हूं बीच में। पास्टर को उससे भी ज्यादा। क्यों? तू तो मेरा सेवक है,
तुझे तेरे अंदर गलती तो समझो मेरे अंदर गलती। ये है, हल्के में नहीं लेना कभी भी। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको चलने की क्या देता है? शक्ति। ये मत समझना ये तो हम कर नहीं पाएंगे। अगर हम परमेश्वर से बोलेंगे परमेश्वर बेशक मुझसे ये नहीं हो पाता, अगर तू मुझे कृपा देगा तो मैं जरूर चलूंगा। परमेश्वर आपको शक्ति देता है। चिंता नहीं करना मैं कर नहीं पाऊंगा, ये हो नहीं पाएगा। परमेश्वर आपको शक्ति देगा। अगर आप घुटने टेके प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको शक्ति देगा। ये पढ़ दें जल्दी से। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी गवाही नहीं देना। कोई फंस गया तो जाकर बोल दे, पैसे लेकर बोल दे ये आदमी ने ऐसा किया था। फंसाना नहीं किसी को। आजकल लोग क्या बोल देते हैं? झूठी गवाहियां देने के पैसे लेते हैं और क्या कर देते? दूसरों को फंसा देते हैं। पैसे जेब में और वो बंदा बेचारा जेल के अंदर। चाहे आप कोई भी हो, परमेश्वर आपसे जरूर बदला लेगा। मैं आपको बोलता हूं, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी चीज से आप बिलोंग करते हो, अगर आप किसी को झूठा फंसाते हो तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। याद रखना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सजा देने वाला है। पाप किया तो सजा मिलना ही मिलना है। इसलिए आपको कोई बचा नहीं सकेगा उससे। बचने का एक ही एक तरीका है, प्रभु मैंने किया है, मान लेना है, मुझसे हुआ है, मुझे क्या कर दो? क्षमा कर दो। आगे से मैं करना नहीं चाहता, मुझे अपने अनुग्रह में ले लो। तब जाकर क्या हो सकता है? इसके बाद आगे है ना वचन? हाँ पढ़ दो जल्दी से। हाँ, तू किसी के घर का लालच ना। तू किसी के घर का लालच ना करना। हाँ लास्ट है, ये लास्ट है। हाँ आप पढ़ो। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। किसी की औरत का, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से कान खड़े कर लो। किसी के औरत का, किसी की कोई पत्नी है, तेरी नजर उसके ऊपर होना नहीं। अगर किसी का पति है, उधर भी तू झांकना नहीं, उसको अपना बनाने की कोशिश नहीं करना। क्यों? वो परमेश्वर ने उसको दिया है, तेरे को नहीं। तेरे को तेरा दिया है, तू अपने के ऊपर ध्यान रख। अगर तू इधर उधर देखता है, इधर उधर देखती है, परमेश्वर तुझे सजा देगा, पक्का देगा। पत्नी के लिए भी है, पति के लिए भी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। वो ऐसे नहीं मानने वाला, आप बोल दो मैं लड्डू खिला दूंगा मान जाएगा, नहीं, वो नहीं मानता। पाप किया है तो सजा मिलेगा ही मिलेगा। तू किसी की स्त्री का लालच, मतलब लालच की नजरों से देखना किसी को, यह है पाप। परमेश्वर सजा देता है। इसलिए दुनिया में हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं बीमारियों से। भरे पड़े कि नहीं भरे पड़े? जाओ, किसी को हार्ट की है, किसी को किसी की है, किसी को किसी की, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पैसे डॉक्टरों के चरणों में फेंक रहे हैं, हमको बचा लो बचा लो। बचाने वाला कोई नहीं आ रहा। पाप की वजह से, पाप इतना बढ़ चुका है, पाप की वजह से परमेश्वर को क्या देना पड़ता है? सजा। अभी कितने भूकंप आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आने वाले हैं, बहुत आने वाले समय में। क्योंकि वचन में लिखा है हर कहीं भूकंप होंगे, लिखा है मत्ती में। हर कहीं, जहां भी सुनोगे खबर, उधर भी भूकंप आ गया, उधर भी भूकंप आ गया, इधर आप डर जाओगे बुरी तरह से। और वचन में लिखा समुद्र की लहरों के कोलाहल से लोग घबरा जाएंगे। मतलब क्या होगा? मतलब समुद्र का पानी का स्तर बढ़ जाएगा ग्लेशियर वगैरह पिघलने से, और बाढ़ें आएंगी बहुत ज्यादा। अभी आई थी, सुना होगा आपने, ये वचन में लिखा हुआ पहले से। कितने लोग मर गए, बहा कर ले गया वो बोल रहे महाप्रलय आया, महाप्रलय, कितने लोग बह गए उसने। परमेश्वर ने, ये किसकी वजह से? पाप की वजह से है। लोग बोलते हैं हम तो तिलक लगाते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो बकरा देते हैं, हम तो फलाना देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई पाप छोड़ा है कि नहीं, ये बोलो। देते क्या हो, दान देते हो, ये इस पे बात नहीं है। पाप करना छोड़ा है कि नहीं, झूठ बोलना छोड़ा है कि नहीं, गलत काम करना छोड़ा है कि नहीं, किसी के ऊपर जादू टोना करना छोड़ा है कि नहीं, किसी की लड़की को, किसी की बहन को, किसी को गलत काम करना छोड़ा है कि नहीं, किसी का चोरी करना छोड़ा है कि नहीं, मोबाइल पे गलत देखना छोड़ा है कि नहीं। अगर यह काम आपने छोड़ा नहीं है, सजा तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी के पास भी आप चले जाओ, बचने वाले नहीं हो, मैं आपको बोलता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये वचनों का बाड़ा बांध कर दिया, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करेगा प्रभु की हजूरी में बचा रहेगा। अगर ऐसा करेगा सजा आएगी। पढ़ दो आगे जल्दी से। और ना किसी के दास दासी का या बैल गधे का
न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। किसी की किसी चीज का लालच, मतलब ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। कई लोग कई बहनें क्या कहती हैं, ये तेरे पास सैंडल बड़े अच्छे हैं, ये मुझे दे दे, ये तेरी कैप बड़ी अच्छी है, ये मुझे दे दे, ये सूट कहाँ से सिलवाया है, ये मुझे दे दे। ये क्या है? लालच। ये मोबाइल बड़ा अच्छा है, भाई लोग बोलते मोबाइल, ये यार मुझे दे दे। ये भी क्या है? जो तेरे पास है वो किसने दिया? प्रभु ने तुझे दिया, तू अपना संभाल के रख, वो उसको दिया है। अगर किसी को बहुत बड़ी कोठी दी है, तेरे को एक छोटा सा मकान दिया, तो वो तेरे को दिया है, वो तेरा है, तू उसके ऊपर क्या रहे? संतुष्ट रहे। किसी के मकान की, किसी की दुकान की, किसी की पर्स की, किसी की औरत की, किसी के मोबाइल की, किसी भी चीज का लालच ना कर। बोल दिया ना कर, नहीं मैं तो करूंगा, नहीं तो मैं तो करूंगा, तो फिर क्या होगा? प्रभु बोलता फिर मैं भी करूंगा, जो मैंने करना है वो मैं भी, तो मैं प्रार्थना करूंगा, करता रहे प्रार्थना, कोई बात नहीं, मैं फास्ट रखूंगा, फिर रख ले फास्ट, कितनी भी भूख हड़ताल कर ले, पाप किया है तो सजा देगा ही। झंडा लेकर बैठ जा भूख हड़ताल करके, नहीं मानेगा वो। इसलिए हमने अगर करना है तो प्रभु से बोलना, प्रभु मुझसे पिछले समय में पाप हुए हैं, लेकिन अभी मैंने तेरे वचन को प्रभु सुना है, और मैं तेरे वचन को जैसे आप पाप को देखते हैं मैं भी वैसे ही देखूंगा। हम पाप को बड़े हल्के में, चुगली किया कोई बात नहीं, दूसरे भी करते, मैंने भी कर दिया, चुगली की सजा भी क्या है? मौत है। पता है किसी को आपस में दो भाइयों को लड़ाने की सजा भी क्या है? मौत है। आपस में रिश्तेदारों को लड़ा देने की सजा भी क्या है? मौत है। आप बड़े हल्के में लेते हो, अब वचन को पढ़ो फिर पता चलेगा। और भाई के ऊपर ऐसे कुछ करके कुछ उठा लेना मारने के लिए, मैं इसको मार डालूंगा गुस्से में आकर, वो भी कत्ल है, कत्ल है ये। चर्चों में तो खैर ऐसा नहीं बताते, वो बोलते आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, बस जैम सीखी सबको, चंदा दो और घरों घरों में जाओ। लेकिन परमेश्वर की सजाओं से कैसे बच सकते हैं कोई बताता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमको दिया, हम सबको दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने पापों को प्रभु के सामने माने, इन वचनों का पालन करना शुरू करें और हम बच सकते हैं प्रभु की सजाओं से। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु के सामने जितनी भी गलतियां की हैं उसको जरा याद करें। वो धर्मी है, वो हमको ऐसे सजा नहीं देता, हमारे किए की सजा ही हमको देता है। अपनी गलतियों को उसके सामने याद करें, पहले क्या क्या मैंने किया है, कितनी बार व्यभिचार किया है, कितनी बार मैंने मर्डर किया है, कितनी बार चीजों का लालच किया है, कितनी बार मैंने गलत किया है। जरा सोचें। आप खुशकिस्मत हैं कि आप जिंदा हैं। अगर वो चाहता तो आपको खत्म भी कर सकता था, लेकिन उसकी दया है, आपको अभी तक उसने जिंदा रखा। उसकी कृपा है कि आप बच गए, नहीं तो कितने लोग मार डाले गए, कितने लोग काट डाले गए और नरक की आग में तड़प रहे हैं। मुझे और आपको अगर उसने जिंदा रखा है तो ये उसका अनुग्रह है। लेकिन आप ये मत सोचना ऐसा ही चलता रहेगा, मैं अपनी मर्जी ही करता रहूंगा, मैं अपनी मर्जी से ही चलती रहूंगी, कोई कौन देखता है। दंड आपके ऊपर एकदम आ जाएगा, फिर आपको तौबा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप परमेश्वर के सामने समर्पण करें। प्रभु, मैं तेरे विरुद्ध कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहता, मैं तेरे विरुद्ध पाप करना नहीं चाहता, मुझे इन चीजों से दूर रखें, मुझ पर दया करें। मान लें, जो अपनी गलतियों को मान लेता है, यीशु मसीह का लहू उनको सब पापों से धो के शुद्ध करता है। मानकर हम सजाओं से बच सकते हैं, मानकर और छोड़कर सजाओं से बच सकते हैं। खाली मानना काफी नहीं है, उसको छोड़ना भी है। आज ही उसको छोड़ दें, उस रास्ते को आज ही अपना रास्ता चेंज कर लें, तभी बच सकते हैं। हालेलुया, वो आप पर दया करना चाहता है। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी,
आज सुबह के समय तेरे चरणों में आपने हमको बैठने का सौभाग्य दिया। तेरा वचन प्रभु जी जो आपने खोल कर दिया है, जो हमारी ज़रूरत थी उसके अनुसार हमको भोजन दिया है, धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु जी तेरा समय तुझी को देने के लिए प्रभु जी, प्रभु हमको कृपा दे। तेरे चरणों में पिता समय से आने के लिए हमको कृपा दे। हमको हर व्यभिचार से, हर लालच से, हर बुराई से प्रभु बचा के अपनी पनाह में रख। प्रभु जी तेरे लहू में हम अपने आप को छुपा लेते हैं, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करने के लिए कृपा दे। हम क्षमा चाहते हैं, हम सबको क्षमा कर। जितने आपके बच्चे इधर बैठे सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। स्तुति हो।